नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान लगातार पिट रहा है। पहले दिन भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने अगले दिन भारत के 15 ठिकानों पर हमला किया, जिसे नाकाम करते हुए भारत ने पाकिस्तान में लाहौर और रावलपिंडी तक पलटवार किया। कल रात पाकिस्तान ने भारत में 24 शहरों में 500 ड्रोन से हमले की कोशिश की है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। न सिर्फ पाकिस्तान हमले को नाकाम किया गया, बल्कि इसके जवाब में एक बार फिर से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा भी है। लाहौर और कराची समेत 16 शहरों में भारत ने पाकिस्तान को पीटा। इस पिटाई के जवाब में पाकिस्तान में लोगों का सब्र टूट रहा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ लोग बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान के एक सांसद ने तो शहबाज शरीफ की तुलना गीदड़ से कर दी है। शाहिद खट्टर नाम के सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी सरकार और शहबाज शरीफ को लताड़ रहे हैं। शाहिद खट्टर ने शहबाज को बुज़दिल बताते हुए कहा कि वो नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरते हैं। जिस देश का लीडर ऐसा हो, उसकी सेना कभी भी जंग जीत ही नहीं सकती है, यह भी कहा गया। वहीं दूसरी तरफ नाजुक मौके पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं। सरकार के बड़े से बड़े आलोचक भी देश की रक्षा के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। यही भारत और पाकिस्तान का फर्क है और इसी एकजुटता के कारण भारत ने बार बार पाकिस्तान को हर युद्ध में मात दी है। आज महादंगल में जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ क्या पाकिस्तानी आवाम का सब्र टूटने वाला है? क्या मुनीर और शहबाज ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को जंग में धकेल दिया है? क्या जंग का ऐलान किसी भी वक्त होने वाला है? क्या पाकिस्तान आज रात फिर हमले की हिमाकत करेगा? हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, जिनके साथ हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में कैसे शहबाज की जग हंसाई हो रही है, वो देखिए। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है, बस सबने सपोर्ट। तो पाकिस्तान की पिटाई की हैट्रिक हो चुकी है। उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को नहीं है तैयार, लेकिन इस बार उसका परमानेंट इलाज करने की भारतीय सेना की है पूरी तैयारी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM के, भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि आपसे दोनों ही पक्ष, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार सरकार के बड़े फैसलों और खासतौर से सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसका समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक विंग कमांडर होने के नाते बीती रात जो हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से, जो मुंहतोड़ जवाब दिया है हमने, किस तरह से देखती हैं उसको, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा ये ट्राई सर्विस ऑपरेशन था और इसमें तीनों सेनाओं का जो भी रोल रहा वो हमेशा की तरह प्रेसिशन वाला रहा, इकट्ठा रहा, और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचना चाहिए उतना पहुंचा और भी ज़्यादा पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान एक आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है और भारत की सेनाओं को, भारत के नागरिकों को, पार्टियों के परे हर नागरिक को अपने देश पर गर्व है और हम सब इस घड़ी में एक साथ हैं। कई बार बस एक ये लगता है
कि इंटरनली हम इसे युद्ध को एक फिल्म की तरह ना देखें, एक उन्माद की तरह ना देखें, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात ना हो कि लोगों के बीच में भ्रम फैले। और उसके कारण सरकार का कल बयान आया, इसी तरह से लगातार अगर निरंतर जब तक ये चल रहा है तब तक सरकार की तरफ से रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग हो जाए या एक विज्ञप्ति आए, उसकी बहुत दरकार रहेगी। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुख्यधारा के मीडिया चैनल हैं वो अपनी हेडलाइंस जो बहुत उन्माद उठाने वाली होती हैं, जो बहुत इस तरह की भावना क्रिएट करने वाली थी, उसको थोड़ा शांति रखें। क्योंकि जिस तरह से विदेश मंत्रालय के लोग, जिस तरह से हमारी दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जिस तरह से बोल रही हैं, उस भाषा को, उस लहजे को हमको साथ रखना है और उसी पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, जिससे कि हम एक मत होकर सबके सब एक ही उस मुहिम की तरफ रहेंगे। और इसका हमें हमेशा फायदा हुआ है, क्योंकि जब हम एक दिखते हैं, एक रहते हैं, जब हम एक नहीं रहते उसका फायदा दूसरे देश उठाते हैं और खासतौर पे पाकिस्तान उठाता है। हाँ, लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है हमेशा, या पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर वार किया, जब भी हमने पलटवार किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और उसमें भारत की एकजुटता ही सबसे बड़ा प्रमाण है। एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल है और जो भी हम दिखाते हैं, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है विदेश मंत्रालय की, और भी खास मेहमान अभिषेक झा आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच यही फर्क है कि भारत में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, वहीं पाकिस्तान में बिलबिलाहट है और उसके खुद के सांसद अपने ही प्रधानमंत्री को बुजदिल, कायर और न जाने किन किन शब्दों से यहां पर नवाज रहे हैं। और यहां पर बेहद हैरानी की बात यह है कि कुल 500 ड्रोन से अटैक किया गया था उसकी ओर से। इन ड्रोन में स्वाम ड्रोन यानी एक साथ कई ड्रोन के झुंड और बड़े ड्रोन भी थे, जिनको हमारी भारत की सेना ने, S-400 ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारत ने एक प्रगल्भ संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो है इस अवसर पर जो है स्वयं को प्रस्तुत किया है। भारत के नागरिक, भारत के राजनीतिक दल, भारत के विविध चैनल, इन सब ने भी उत्तरदायी पूरे संप्रभु राष्ट्र के घटक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। और भारत ने जिस तरह से, हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से, जितनी प्रिसीजन से जो है टारगेट्स को, और सिर्फ आतंकवादी जो उनके अड्डे थे उनको जिस तरह से ध्वस्त किया, और जिस तरह की बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से आई, और उस बौखलाहट का डिफेंस जिस तरह से हमारे लोगों ने किया, उन्होंने सारा प्रयास कर लिया, लेकिन उस प्रयास के बावजूद वो हमारे भारत में जिन इलाकों को टारगेट करना चाहते थे, जिन शहरों को, जिन सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना चाहते थे, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने में वो नाकामयाब रहे। पुंछ में निश्चित तौर पर हमारे कुछ नागरिकों का बलिदान हुआ है, जो पाकिस्तान की गैर जिम्मेदार, पाकिस्तान की आतताई नीतियों के कारण हुआ है, और उसका हम निश्चित तौर पर उससे बड़ा बदला लेंगे। उनको जो है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के जो राजनीतिक दल हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अत्यंत प्रगल्भता के साथ, राष्ट्रीय एकता के साथ जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, वो सारे के सारे साधुवाद के पात्र हैं। और यही दिखाई देता है कि हमने जो है बीते 78 वर्षों में भारत ने एक राष्ट्र के रूप में, एक सफल राष्ट्र के रूप में स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रस्तुत किया है, वह भारत के राजनीतिक दल, भारत के सामाजिक संगठन, भारत के मीडिया संस्थान, भारत के नागरिक संगठन, इन सब की जो है प्रगल्भता है। और भारत झुकेगा नहीं, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक वो रुकेगा भी नहीं। पाकिस्तान की जिस तरह की हरकतें हैं, इसके पहले कि मैं अपने सैन्य मेहमानों के पास आऊं, जल्दी से एक टिप्पणी वारिस पठान जी की ले लेना चाहूंगी, क्योंकि वारिस पठान की पार्टी का जो रुख इस पूरे मामले में रहा है, चाहे खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत जिंदाबाद के नारे जिस तरह से लगाकर एक अलग तरह का जोश भरने की कोशिश की, भारत सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर नेशनल सिक्योरिटी के वो नजर आए। वारिस पठान जी का भी बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही एकजुटता की जरूरत भी थी वारिस पठान जी, क्योंकि हिंदुस्तान जब तक एक सुर में नहीं बोलेगा तब तक दुश्मन देश को करारा जवाब कैसे मिलेगा। वारिस पठान जी। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को मुबारकबादी दूंगा, हमारी सेना के जवान को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि जिस बहादुरी के साथ उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप को नस्ते नाबूद कर दिया, 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया।
ये काबिल दाद है। सैल्यूट करते हैं हमारे भारतीय सेना को। आज देखिए चित्रा जी, 140 करोड़ भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हमने पहले दिन से कहा था पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा, हम सब देश के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। हम हमारे जवानों के साथ खड़े हैं आज भी। और देखिए कितनी बहादुरी के साथ हमारी जो सोफिया कुरैशी कर्नल थी, व्योमिका सिंह मिश्री साहब ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रशिक्षण हमने जाके किसी सिविलियन को नहीं बल्कि आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जाके अटैक किया। तो बड़ी खुशी की बात। यहाँ पे एक ही चीज मैं कहूंगा चित्रा जी की, एक बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है मीडिया की भी। हम लोग रात को मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहे थे, हमारा तो सोर्स यही है, हमको तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए मिल रही है। लेकिन मीडिया ने जो कुछ दिखा रहा था कल, यहाँ पे अटैक कर दिया, इसको कब्जा कर लिया, वो पोर्ट को उड़ा दिया, वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं उसकी आप फिल्म दिखाते जा रहे हो, कहां टर्की का वीडियो डाल रहे हो, कहीं फिलिस्तीन का वीडियो डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजों से चित्रा जी आपकी भी और आपके तमाम चैनल वाले जो पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि इस तरह का फेक नैरेटिव और फेक वीडियो चलाने से बचे। देखिए आपके ऊपर नहीं आक्षेप लगा रहा हूं, मैं तमाम मीडिया चैनल्स को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि वारिस भाई अगर आप जब जाओगे टीवी के ऊपर तो जरूर से ये बात बोलना कि पूरा देश एक है, 140 जनता, जो 140 करोड़ की जनता एक साथ खड़ी है सरकार के साथ, हमारे जवानों के साथ। मगर जो भी आप न्यूज दिखाओ कम से कम परफेक्ट दिखाइए। ये फेक वीडियोस डाल के क्या होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। अब लोग यहां से जानकारी लेते हैं, यहीं से देखकर लोग अब आगे बढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। तो ये हमारे जो बाहर मुल्क है वो उसका गैर उपयोग करता है। हम तो चाहते हैं कि उनकी जो मंशा है उनको नष्ट करना। आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे उनकी मंशा क्या थी कि वो चाहते थे कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड बढ़े, फसाद हो। तो हमको तो उनकी मंशा को नष्ट करना, इसीलिए तो उन्होंने नाम पूछा, पैंट उतारने को बोला, कलमा पढ़ने को बोला, मजहब पूछा, और नहीं बोलने के ऊपर मासूम बेगुनाह इंसानों को उनके बीवी बच्चों के सामने मार दिया। वो तो आतंकवादी को मैं दरिंदा भी वर्ड बहुत शॉर्ट है, जानवरों से बदतर वो लोग हैं, उनको करारा जवाब देना बहुत जरूरी था। और भारत ने बिल्कुल सही किया। कब तक बर्दाश्त करेंगे? 26/11 के अंदर उसने लाशें भिजा दी, पुलवामा कर दिया, अब पहलगाम कर दिया। तो वो जो आतंकवादी है जिनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है उसका खात्मा करना जरूरी है। और हमने देखा किस तरह से जो इतना बड़ा टेररिस्ट घोषित किया गया है यूनाइटेड स्टेट द्वारा, वो वहां पे जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है। उसके पीछे जो खड़े हुए पूरे पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग, यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए लोग हैं। तो ये सब चीज तो जो पाकिस्तान कर रहा है गलत है। तो इसको मुंह तोड़ जो जवाब भारत सरकार दे रही है बिल्कुल सही कर रही है। मगर संयम बरतना है, यहाँ आपस में लड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। देखिए मैं आपकी जानिब से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये विषय को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे पूरा भारतीय एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कांधे से कांधा मिलाकर मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, और खास तौर से हमारी भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। फिर से एक बार मैं हमारी भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहे वो। और बस आपको जो बोलना था चित्रा, बिल्कुल जो बातें आपने कही है मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बिल्कुल वो कोई भी चैनल हो, बिल्कुल वो सभी की जिम्मेदारी है। वो एबीपी न्यूज के साथ ही साथ कोई भी चैनल हो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं दूसरे चैनल का, मैंने भी देखा है, वो तमाम चैनलों की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी फेक न्यूज ना फैलाएं और ना ही उसका हिस्सा बने। और जिम्मेदारी हम सब की है कि अपनी गलतियों से सीखे और दोबारा उसको दोहराए नहीं। इसके पहले कि मैं अश्विनी सिवाजी आपके पास और वीके दत्ता जी आपके पास आऊं, जल्दी से अभिषेक झा की एक टिप्पणी ले लेती हूं। अभिषेक झा जी जल्दी से, अब आगे की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? अभिषेक झा जी। आगे तो जिस तरह से भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है एकदम उसी तरीके से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि उनकी गीदड़ भभकी से या उनके किसी भी कायराना हमले से हमारे देश की सेना या हमारे मुल्क के लोग डर जाएंगे तो ऐसा कतई नहीं है। चित्रा जी, इस पूरे विश्व में कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, सब लोग शांति चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश पर हमला करेगा, देश की आत्मा अस्मिता को चोट पहुंचाएगा, तो इसे भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि शुरू में पाकिस्तान ने कहा कि इस आतंकवादी हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका टेरर कनेक्शन और जिस तरह से ये टेररिस्टों को संरक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो पूरे विश्व में आज उजागर हो चुका है। और सबसे दुख की बात यह है कि इन्होंने हमारे देश के आम नागरिकों पर हमला तो किया ही, और उस दिन एक जहर भी घोला। आपको भी याद होगा वो धर्म पूछकर मारने वाली बात। उस जहर को इन्होंने घोलकर ये सोचा कि पूरे भारत के अंदर माहौल खराब कर देंगे ताकि इसका एक नुकसान इस देश की आम आवाम को होगा। ये हमारे लिए और खतरनाक था।
जिस जहर को इन्होंने घोलने की कोशिश की है उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। हर देशवासी मजबूती से खड़ा है। हम अपने विपक्ष की सभी पार्टियों का साधुवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि हर किसी ने एक स्वर से कहा है कि मजबूती से भारतीय सेना को इसका मुकाबला करना है और मजबूती से हर लोग भारत सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लोग हमको कमज़ोर ना समझें। इतने दिनों तक अगर हमने चुप रहकर सहिष्णुता दिखाई तो वो सिर्फ इसलिए था कि हम शांति चाहते थे, लेकिन आप हमारे देश के लोगों को मारेंगे, आतंकवादी हमलों को अंजाम देंगे, तो ये वैसा भारत अब नहीं है। इस बार की जो चोट होगी वो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी। भी आपने देखा है किस तरह उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी। जो देश कटोरा लेकर अन्य देशों से भीख मांगता है, बिल्कुल, जिस देश के पास अपने कोई संसाधन नहीं है, उस देश की भी इतनी हिमाकत कि हम पर हमला करे और हम शांति से बैठे रहें, ये दृश्य और दिखेंगे। और भारतीय सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ का परिचय देगी। हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल। और जो जिस बात का आपने जिक्र किया है, आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी का अनुमान 3.2 से घटाकर 2.6 कर दिया है। कटोरा लेकर भीख मांगने की उसकी स्थिति है। हिंदुस्तान को वो आंखें दिखा रहा है। अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन जल्दी से एक छोटी सी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाती हूं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद होनी है। एमईए देगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी। बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए और लगातार हमारी ओर से एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इसी के साथ ही साथ लाहौर में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया है, उसको लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। आपको बताते चले, पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ही अब मान रहे हैं कि भारत के 4 ड्रोन तो रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय तक पहुंच गए थे भारत के। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से घर में घुसकर हमने ये कार्रवाई की है। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। नीरज, जल्दी से आपसे जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एमईए की ओर से जानकारी दी जाएगी। नीरज। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, विदेश सचिव होंगे और साथ ही आर्म फोर्सेस के अधिकारी होंगे, वही होंगे कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने बीती रात कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन से अटैक किया। 500 ड्रोन से अटैक किया, 3 अलग अलग फेज में किया। रात 8 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में 3 बार अटैक किए गए। स्वार्म ड्रोन्स यानी कि जो झुंड में अटैक किए गए, लेकिन इनको भारत की जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है IACCS, जो कि भारतीय वायुसेना के अंतर्गत काम करती है, उसने कैसे नेटवर्किंग ऑपरेशंस करके अपनी रडार के जरिए थल सेना की, वायुसेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जो लेज़र जैमर्स जो होते हैं, गन्स होती हैं, उनके ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए जो ज़मीन से आसमान में मार करती है, इन सब के ज़रिए किस तरह से एक भी ड्रोन जो था पाकिस्तान का वो नीचे नहीं गिरने दिया। अगर नीचे गिरता तो वो नुकसान कर सकता था हमारे देश की जो भी सैन्य प्रतिष्ठान है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, या नागरिक जो रिहायशी इलाके उन पर भी गिर सकता था, या सतवाड़ी जो कि जम्मू का एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप, वहाँ गिर सकती थी। उन सबको रोक दिया। ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना न केवल अपनी एयर स्पेस की सुरक्षा करती है, बल्कि इस पूरे दक्षिण एशिया की पूरी एयर स्पेस की सुपीरियरिटी भी इस वक्त भारत के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है। बिल्कुल। और बीती रात की जिस तरह की तस्वीरें थी, लगातार हमने पूरी बड़ी कवरेज की थी, जिसके जरिए हमने हिंदुस्तान की ताकत देखी और पाकिस्तान को परास्त होते हुए देखा। लेकिन अब मैं आ जाती हूं अपने बेहद खास मेहमान के पास, और माफी के साथ मैं थोड़ी देर से आ रही हूं, मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसी साल 155 MAM तोपों का प्रोडक्शन फंड के अभाव में बंद हो चुका है। तो उसके पास ना फंड है, उसके पास ना वो इच्छा शक्ति है, उसके पास कौन है? आतंकवादी, जिनको लेकर वो आगे बढ़ता है। और जिस तरह की बीती रात उसने हिमाकत की है, हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या आ रहा था उस समय आपके जहन में? आपने तो इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आप लोग किस तरह से हिंदुस्तान की फौज को लेकर आगे बढ़े हैं, क्या आ रहा था बीती रात की तस्वीरों को देखकर? हाँ देखो, सच्चाई ये है चित्रा, कल जो हादसा देखा है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालात ख़राब हैं, और ऐसा लगता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान हर तरफ से मार खा रहा है, क्या उसने जो हमला किया 20 से ज़्यादा लोकेशन में, जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको नकारा कर दिया। इसके बारे में ज़रूरी है मुझे बताना, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड, ये मल्टी टियर है। इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से लिया था वो भी है, उसके अंदर आकाश मिसाइल भी है, उसके अंदर आपके ZU-23M ट्विन बैरल भी हैं, और L-70 है। आप अगर ध्यान ले जाएं, जब कि इजराइल के ऊपर हमला हुआ था और हमास ने किया था, उसने 100 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। कुछ एक मिसाइलें ड्रोन वो जाके इजराइल पे गिरी थी, क्योंकि उसका जो आयरन डोम सिस्टम है मल्टी लेयर नहीं है।
हमने सीखा, हमारा मल्टी लेयर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें से कोई भी, ना कोई रॉकेट, ना कोई मिसाइल, ना कोई ड्रोन उसको पार कर पाया। ये मुझे लगता है काबिल तारीफ है, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा था इस लड़ाई से, जो इजराइल और हमास और रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी। अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, देखो पाकिस्तान के अंदर से आवाज आ रही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी पे थू थू हो रही है, वो ये कह रहे हैं, कल का जो नारा लगा रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं, और वो कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अब दो बात, मेडल कैसे लगा के घूमता है आसिम मुनीर, इतने सारे मेडल सारे जंग हारने के बाद। बिल्कुल, मैं एक आसिम मुनीर का ये बताऊंगा कि आसिम मुनीर ने एक हफ्ता पहले कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके अंदर 90% कोर कमांडरों ने उनको घेरने की कोशिश की कि आपने पूरे देश को एक प्रकार से युद्ध के मैदान में डाल दिया। आतंकवाद हमला जो कराया पहलगांव में, उसको आपने हमें पिक्चर में नहीं डाला। और एक प्रकार से मुझे लगता है जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हैं जो इस देश को ले जा रहे हैं एक खतरे से ज्यादा। मुझे लगता है पाकिस्तान अगर इस हिसाब से चलेगा और ये लड़ाई हो जाती है फुल, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने शर्तियां हैं। उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान की काबिलियत तो क्षमता नहीं है वो 4 दिन से ज्यादा लड़ पाए, क्योंकि उसके बाद असला नहीं है, जो उसका आर्टी एम्यूनिशन है वो इतना नहीं। उसके बाद उसके पास ऑयल और डीजल नहीं है, उसके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है उसके साथ आज कोई खड़ा नहीं हुआ। चीन, टर्की और अजरबैजान, चीन एक चालाक देश है, वो इसके साथ खुल के नहीं आएगा। आज उसको भारत की जरूरत है, अगर वो टैरिफ लड़ाई लड़ रहा है यूएस से, इसके साथ साथ भारत एक बड़ी ह्यूज मार्केट है, तो मुझे नहीं लगता चीन कोई ज्यादा मदद करेगा, खुल कर नहीं आएगा। और टर्की भी ऐसा है कि वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी नेवी है वो एक प्रकार ब्लॉकेड करेगा अरेबियन सी में, और जो इनकी सप्लाई चेन है उनको भी कट कर देगा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। अब पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का खेल खेला था उसमें मार। 2 बातें और हैं चित्रा, एक तो IMF में जो लोन, बेल आउट लोन मिलना है, भारत इसकी पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। ये IMF बेल आउट लोन नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। दूसरा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको ग्रे लिस्ट में डालनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग, जिस प्रकार से ये 6 बार डाल चुका है। और तीसरा जो है 183 जो यूनाइटेड नेशन कंट्री हैं, सुनने में आया भारत ने 175 कंट्रियों से ऑलमोस्ट जो बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो। जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं, वो कहते हैं जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं आज वर्ल्ड के, उसमें से 87 ऐसे हैं या तो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उसकी रूट्स है। तो ये तो सच्चाई है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। कल उन्होंने ये भी देख लिया कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी है। कल उसने एक के बाद एक चोट लगाई, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके तो जो जितने ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल हमने फेयर कर दिए। जब हमारे रॉकेट मिसाइल गए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, तो पाकिस्तान को समझ नहीं आई। लाहौर का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने लिया है चीन से, वो फेल हो गया, और इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आज सच्चाई है। आज जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा पाकिस्तान का, अगर ये लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा, पाकिस्तान के वाकई 4 टुकड़े होंगे। और अब मौका है POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिले, जो कि मुझे लगता है इंशाल्लाह आगे मिलेगा। आगे आने वाले वक्त में यकीनन उसको लेकर अब किस तरह की तैयारी की जा रही है। मैं जल्दी से मेजर जनरल VK दत्ता जी आपके पास आते हुए अश्विनी सिवाजी ने जो बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। WWR की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास 6 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, और 7वें दिन वो हिंदुस्तान के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद उसकी ओर से इस तरह की हिमाकत की गई कि हमारी धरती पर रिहायशी नागरिकों के इलाके पर उसने ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसको हिंदुस्तान ने नाकाम कर दिया। देखिए, ऐसा है, आज के दिन में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो आर्मी की हिरार्की है, वो सारे टेररिज्म में लिप्त हैं, वो सारे दहशतगर्द हैं। आसिम मुनीर मुल्ला जिसने ये पूरा प्लान करके ये पहलगाम का इंसिडेंट करवाया, वो इसमें लिप्त है। DGISI है, और पूरा इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक टेररिस्ट स्टेट है, और वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट एक्टर हैं। पाकिस्तान की फौज ने ये दिखा दिया उस जनाजे के अंदर शामिल हो गए कि वो पाकिस्तान की फौज और जो टेररिस्ट है वो एक हैं, वो अलग नहीं है। आतंकवादियों के शव रैप किए गए थे वहां के झंडे उनके तबूतों को कंधा दे रहे हैं, उधर जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वर्दी के अंदर उसको अटेंड कर रहे हैं। और भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था
हम टेररिज्म के पीछे जाएंगे। जो टेररिज्म जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, हम उसको तबाह करेंगे। और हम उसके ऊपर ही गए। हमने पहली स्ट्राइक करी, बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक, 9 टारगेट हमने तबाह किए। पूरी दुनिया को उसका वीडियो दिखाया। और क्योंकि नहीं तो कई बार होता था हमारे लोग पूछते थे साहब प्रूफ दिखाइए, इस बार हमने प्रूफ दिखाया पूरा, ताकि सबका मुंह बंद कराया जा सके। और साथ में क्या है, अभी जो उसके बाद उन्होंने हिमाकत करी, सारे के सारे हमने नहीं, उनको आज रात फिर वो करेगा या नहीं करेगा? आज रात मतलब कल के हमारे जवाबी कार्रवाई के बाद उसकी हिम्मत इतनी बची है? सुनिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फ्यूचर, पाकिस्तान की आर्मी का फ्यूचर ये है कि मैं आवाम को कुछ दिखाऊं कि हमने क्या किया। अभी तक कुछ नहीं दिखा पाया। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा सब कुछ इतना सक्षम है। और थैंक टू गलवान एंड चाइना। अगर चाइना गलवान नहीं करता, हम ये तैयारी नहीं करते। और ये जितना S-400 वगैरह आया, हमने चीन के साथ लड़ाई लड़ने का तैयारी करा था। पाकिस्तान तो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अभी हमने WWR के बारे में पूछा था, इन्होंने अपना सारा हथियार असला यूक्रेन को बेच दिया। ठीक है, इन्होंने अपना 155 का एम्यूनिशन, इन्होंने ग्रैड का एम्यूनिशन, इन्होंने स्मॉल आर्म एम्यूनिशन सारा यूक्रेन को बेच दिया। आज के दिन में इनके पास में पहले ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन था, अभी तकरीबन 4 दिन का इनके पास WWR बचा है। और वो है इंटेंस रेड। अगर हम जंग कल को शुरू कर देते हैं उन इंटेंस रेड, और हम ये छोटी मोटी ये गुल्ली डंडा नहीं खेलते इनके साथ, 4 दिन के बाद पाकिस्तान की फौज हाथ खड़े करके। नहीं, लेकिन क्या करना होगा? हमने कल जवाबी कार्रवाई की है ना, भारत तो जवाबी कार्रवाई ही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, परमानेंट इलाज क्या है पाकिस्तान? ये देखिए, ये मौका हमारे पास है, इस मौके को हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान पीछे पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में अनरेस्ट है, POK में अनरेस्ट है। आज के दिन में पंजाब ही सिर्फ एक ऐसा प्रांत था पाकिस्तान का जो पंजाबी मुसलमान, पंजाबी फौज को जो ज़्यादातर लोग हैं वही चला रहे हैं। अगर आप आज हमला करते हैं और पंजाब का धुआं निकाल देते हैं, तो आप ये मान के चलिए पाकिस्तान टूट गया। और आज का जो मौका हमें नहीं छोड़ना, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, ये आज के दिन हमको मौका है उस टारगेट को पिन पॉइंट करके उड़ाना। कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। और इनका ICPR बता रहा था, सब भारत की फौज उनके सिविलियन को मार रही है, शर्म नहीं आती इनको। ये जो पाकिस्तान की फौज है लगातार पुंछ, राजौरी, उरी में हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। ये हमको हाईलाइट करना पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी वर्दी है। उनके पास हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी फौज की भारत के साथ लड़े, और वो सिविलियन के ऊपर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि हम ऑल आउट जाएं, हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, हमें इनकी ये न्यूक्लियर भपकी से डरना नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर ट्राई करेगा, इनका वजूद खत्म हो जाएगा, हम फिर भी बच जाएंगे। और ये वही है कि अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, आप इसको ये मत समझे कि एक बार परमानेंट इलाज हो जाना चाहिए, ताकि बार बार इस तरह की हरकतें नहीं करे। अश्विनी शिवाजी, जो बातें उन्होंने कही उसी के उन्होंने पाकिस्तान प्रांत का जिक्र किया, पंजाब के। पाकिस्तान सेना जातीय आधार पर भी बटी हुई है। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी में अन्य जातियां जैसे पठान, बलूच, सिंधी को वहां पर 2M दर्जा हासिल है, और इसी वजह से रह रहकर आर्मी में और उनके मतलब एक अलग तरह के बगावत के सुर भी सुनाई देते हैं। बिल्कुल, देखो आज पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें सच्ची बहुत ज्यादा बगावत है। एक कहते हैं कि 400 आर्मी ऑफिसर रिजाइन कर चुके हैं, 10 से 15 हजार जवान जो हैं वो एब्सेंट विदाउट लीव और ओवरस्टे लीव है, वो आना नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फौज है 2 हिस्सों में बट गई है। कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा ऐसा है जो इमरान खान की तरफ झुका हुआ है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो आसिम मुनीर की तरफ। सच्चाई है पाकिस्तान की फौज आज लड़ने के काबिल नहीं। ये जो लड़ाई अभी भारत के साथ हुई है, जिस प्रकार से अब क्लैश हो रहे हैं बॉर्डर पे, इसके कारण इनको जो वेस्टर्न बॉर्डर से अपने ट्रुप्स मूव करने पड़े हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से। अभी मौका है BLA के लिए कि वो बलूचिस्तान को अलग करा ले और आजाद करा ले। मुझे लगता है ये होगा अगर ये कुछ दिन चला। इसी प्रकार से जो जल्दी हो जाएगा ये। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है, जो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान से मिले और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं, हो सकता है वो भी कुछ करें। ड्यूरल लाइन को तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करता। कहीं ना कहीं तालिबान की जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, वो भी मौके की तलाश में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान वो जो बता रहे थे दत्ता साहब भी, एक बार बार दुआएं देता है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमने पाव के ये न्यूक्लियर वेपन
एज ए वार ट्रॉफी नहीं रखे, हम इनका इस्तेमाल कर देंगे। पाकिस्तान को समझ आना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटर। अगर वो नहीं, ये पिछले 3-4 दिनों से अब नहीं बोल रहा है, ये पहले बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा है, वो इसलिए अब उसकी जुबान खामोश हो गई है। इसलिए क्योंकि भारत ने बताया है, भारत एक ऐसा देश है जो ट्राइड है, न्यूक्लियर ट्राइड, जो 4 देश है वर्ल्ड के कि हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो हम पाकिस्तान का अगले दिन वजूद मिटा देंगे, पूरे वर्ल्ड के मैप से वो नहीं रहेगा अगले 24 घंटे में। ये पाकिस्तान को मालूम है, मुझे लगता नहीं पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो ऐसा करेगी। तो सच्चाई है, पाकिस्तान आप चारों तरफ से गिर गया है। आज पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ के पास फेस सेविंग नहीं है। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने आतंकी हमला किया और उसके बाद आज जब ये युद्ध जैसी स्थिति है तो उसका आवाम पूछ रहा है आपके पास क्या है। भारत जो है आपको मार रहा है। आपके 4 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 2 JF-17, 2 F-16, सुनने में यह भी आया एक पायलट भी पकड़ा। मगर सच्चाई यह है पाकिस्तान आज अकेला है, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मुस्लिम वर्ल्ड में भी आज उनके साथ नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है चित्रा। बिल्कुल, जो 57 देश हैं उनकी तरफ लगातार वो निगाहें टिकाए हुए था कि हमारी कोई मदद करे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला और उसका करारा जवाब हिंदुस्तान की ओर से दिया गया है। ना हम पाकिस्तान की जमीन हड़पना चाहते हैं, ना उसके आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना हमारी कोई और महत्वाकांक्षा है। लेकिन अगर हमारी जमीन में घुसकर हमारे बेकसूर लोगों को निशाने पर लिया जाएगा तो फिर आतंकवादी और उनके आकाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई पूरी तल्लीनता से लड़ता हुआ हिंदुस्तान इस समय दिखाई दे रहा है। इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, नीरज के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीरज, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और क्या है तैयारी है आगे की हिंदुस्तान की? देखिए, अब से कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और ये माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से भारत ने पहली बात तो कि ये जो पाकिस्तान का ड्रोन अटैक था इसको काउंटर किया, और अगर आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई और इस तरह की कोई कार्रवाई होती है ड्रोन अटैक्स की या कोई और, तो उसका भी इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और डीप इनसाइड जो है वो स्ट्राइक्स की जा सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये साफ तौर से कह दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। डीप स्ट्राइक यानी आप मान सकते हैं कि कहाँ पर जो हमने देखा था। जी अब ठीक है, आप बता दीजिए डीप स्ट्राइक के बारे में, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से 2 लाइन में। नीरज। बिल्कुल, देखिए जो अटैक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें जो पहला वाला था उसमें टेररिस्ट जो कैंप थे, लेकिन जो दूसरा किया गया जो कल किया गया था सुबह के समय, उसमें हमने जो पाकिस्तान के लाहौर में, रावलपिंडी में, इन जगह पर गुजरावाला में, कराची तक में हमने जो है डीप स्ट्राइक्स की। वहाँ पर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, रडार सिस्टम थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अब की बार जो होगा, अगली बार जो होगा, तो क्योंकि रावलपिंडी बिल्कुल रीच में आ चुका है भारत की, भारतीय सेनाओं की रीच में है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि एक बड़ा हमला जो है वो डीप स्ट्राइक पाकिस्तान में की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन तो पहले ही बेदम हो चुके हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आप भारत की तरफ आंख उठा के ना देखें। और ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की हरकतें वो बार बार करे नहीं। रह रहकर लगातार वो इंतजार में रहता है, दहशतगर्दों को भेजकर दहशतगर्दी को अंजाम देने की फिराक में रहता है। हमारे 26 लोगों की उसने जान ली है, उसके आगे आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत करने का अंजाम क्या होता है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, अब आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से हमने देखा बीते महीने ISI और हमास के आतंकवादियों की POK में बैठक हुई थी और उसके बाद युद्ध पर आमादा पाकिस्तान की जो हरकतें हैं और या फिर उसकी फौज की, वो भी हमास के आतंकवादियों जैसी ही हैं। मौजूदा परिस्थिति में और क्या क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? आपने भी लंबी सेवा दी है भारतीय वायुसेना को, भारतीय वायुसेना किस तरह से आक्रामक होकर जवाबी कार्रवाई कर रही है? आपका सवाल बहुत स्ट्रैटेजिक है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जिम्मेदार लोगों को उस तरह की बात करनी चाहिए। हमारे जो ऑपरेशनल प्लान होते हैं वो ऑलरेडी लेड आउट होते हैं और उसके हिसाब से सेनाएं काम करती हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत जिम्मेदारी से, भाषा और भंगिमा के साथ, और ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी विनती करती हूं कि जो चीजें विदेश मंत्रालय या प्रेस इंफॉर्मेशन की विज्ञप्ति में निकलें, उसके अलावा जानकारी देने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमें इंटरनल सोर्सेज से प्राप्त क्यों ना हो रही हो, क्योंकि सभी की 30-30 साल की सर्विस है, मेरी भी 25 साल की सर्विस है। इंफॉर्मेशन आती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और खासतौर पे एक चीज और जरूरी है कि जो हम आपस में ये लड़ाइयां करते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, थोड़ी मैच्योरिटी दिखा के
और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से एक निवेदन हिरेन जोशी जी से भी करती हूं, अगर वो सुन रहे हो तो कृपया, अभी विपक्ष और सरकार एक तरफ है, हम भारत की तरफ है, हम सब भारतीय हैं। तो इसलिए जो टैगलाइंस होती हैं, जो एकदम आक्रामक टैगलाइंस होती हैं, उनको हम छोड़कर विदेश मंत्रालय और जो भारतीय रक्षा मंत्रालय जो चीज कर रहा है उसका हम फॉलो करें और उस सब की गरिमा हम बना के रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंटरनल रिफ्ट दिखाएंगे वहीं पर सामने वाला हमारा फायदा उठाता है। हमने कई बार देखा है, हमारे कई हैंडल्स से उठा के पाकिस्तान ने अपने उस पर चलाया है, हमारे दोनों तरफ के लोगों का उसने बयान चलाया है। तो इस सब से हमको अभी बच के रहना बहुत जरूरी है चित्रा जी, कि भारत एक है, भारत का हर व्यक्ति एक है। किसी को भी गद्दार, देशद्रोही इस तरह की बोलने की बातें, उसने प्रमाण मांगा, सबूत मांगा, इसको छोड़ देना चाहिए। थोड़ी परिपक्वता हम सबको तब तक दिखानी है जब तक ये ऑनगोइंग ऑपरेशन के कंक्लूजन की भारतीय सेना हमें खबर नहीं देती और वो सरकार के जरिए हमें खबर नहीं मिलती। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातों से सहमति जताते हुए, लेकिन इसी में 2-4 लाइन आगे हम चाणक्य की संतान हैं और विरोधी को परास्त करने के लिए साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर होता है, मानसिक रूप से उसको तोड़ना, वो भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लड़ाई फ्रंट लाइन पर, मैं आ रही हूं मैम, कुछ लाइन फ्रंट लाइन पर हमारी फौज लड़ती है और यकीनन फौज वो जानकारी हम लोगों से शेयर कतई नहीं करने जा रही। हमारे कितने भी सूत्र मजबूत हों, लेकिन ये कतई नहीं बता सकते कि हमारी सेना फ्रंट लाइन पर जाकर किस स्ट्रैटेजी के साथ वहां पर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन हमारी अपनी जो लड़ाई है, हमने देखा है कि किस तरह से हमारे देश के भीतर के गद्दारों के वीडियो पाकिस्तानी चैनल पर चलाए गए और हमको उसकी मुखालफत, मैं आ रही हूं मैम, मैं आ रही हूं आपके पास, जो गद्दार है उसको गद्दार ही बोलना होगा। और मैम आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के भीतर खासतौर से कुछ इलाकों में देखा था जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उनके घर को किस तरह से बुलडोज किया गया। फिलहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जल्दी से 10 सेकंड के लिए, जब तक वो बोलते हैं आप 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान के पास असला नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी बात हमारे यहाँ के सैनिकों का जज्बा नहीं है। वहां जो हमारे सैनिक करते हैं, जो हमारे पायलट्स की स्किल है, जो हमारे पायलट्स हैं, वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान वैसे भी एक मरा हुआ राष्ट्र है, चाहे उसकी सेना हो, चाहे उसका अर्थव्यवस्था हो, हम उससे कहीं तुलना में ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये सारे लोग अपने देश के एक हैं और हमें ये चीज सबसे पहले पोर्ट्रे करना है। और जो लोग एक नहीं हैं उनको समझाना है अच्छे तरीके से, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक नहीं है, उनको समझाना है। एक नहीं है, एक है, नहीं, सारे लोग सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान के हाथ का खिलौना वो बन रहे हैं। प्रतिबद्धता करते हुए पाकिस्तान एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।